बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 गौरा। तो गौरा कौन है? महादेवी वर्मा एक प्रख्यात लेखिका है। उन्हें यदि कलम की जादूगरनी कहे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। उनके लेखन का स्पर्श पाकर निर्जीव भी मानो सजीव हो जाता है और पशु पक्षी भी मनुष्य की भांति पूर्ण भाव संवेदनाओं से युक्त प्रतीत होता है। प्रस्तुत है एक विशेष रचना। तो ये उनकी एक विशेष रचना है जिसको भी हम पढ़ेंगे। गौरा मेरी बहन के घर पली हुई गाय की वे संधि तक पहुंची हुई बछिया थी। तो गौरा क्या थी? एक बछिया थी। उसे इतने स्नेह और दुलार से पाला गया था कि यह अन्य गो सत्वाओं से कुछ विशिष्ट हो गई थी। तो ये बाकी सबसे थोड़ी भिन्न थी। बहन ने एक दिन कहा, तुम इतने पशु पक्षी पाला करती हो, एक गाय क्यों नहीं पाल लेती जिसका कुछ उपयोग हो। तो यहाँ पर वो कहती है कि उनकी बहन कहती है कि तुम बहुत सारे पक्षी पालती हो, एक गाय क्यों नहीं पाल लेती क्योंकि उससे तुम्हें बहुत सारा लाभ होगा। वास्तव में मेरी छोटी बहन श्यामा अपनी लौकिक बुद्धि में बहुत बड़ी है और बचपन से उनकी कर्मनिष्ठा तथा व्यवहार कुशलता की बहुत प्रशंसा होती रही है, विशेषतः मेरी तुलना में। वो बताती है कि उनकी तुलना में उनकी छोटी बहन श्यामा की हमेशा बहुत ही प्रशंसा होती थी। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही अच्छी बुद्धि की थी, बहुत ही लौकिक बुद्धि की थी और बहुत ही कर्मनिष्ठ और व्यवहार कुशलता में परिपूर्ण थी। यदि वे आत्मविश्वास के साथ कुछ कहती तो उनका विचार संक्रामक रोग के समान सुनने वाले को तत्काल प्रभावित करता है। यानी अगर वो कुछ कहती थी तो सामने वालों से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता था। आश्चर्य नहीं, उस दिन उनके प्रतियोगितावाद संबंधी भाषण ने मुझे इतना अधिक प्रभावित किया कि तत्काल उस सुझाव का कार्यान्वयन आवश्यक हो गया। वैसे खाद्य की किसी भी समस्या के समाधान के लिए पशु पक्षी पालना मुझे कभी नहीं रुचा। बकरी, कुक्कुट, मछली आदि पालने के मूल उद्देश्य का ध्यान आते ही मेरा मन विद्रोह करने लगता है। यानी उन्हें पशु पक्षी पालना पसंद नहीं था। पर उस दिन मैंने ध्यानपूर्वक गौरा को देखा। पुष्ट लचीले पैर, भूरे पुट्ठे, चिकनी भरी हुई पीठ, लंबी सुडौल गर्दन, निकलते हुए छोटे छोटे सींग, भीतर की लालिमा की झलक देते हुए कमल की 2 अधकुली पंखुड़ियां जैसे कान, लंबी और अंतिम छोर पर काले सघन चामर का स्मरण दिलाने वाली पूंछ, सब कुछ सांचे में ढला हुआ सा था। गाय को मानो इटालियन मार्बल में तराश कर उस पर ओब दी गई हो। यानी वो गाय इतनी सुंदर थी कि उसको देख के उनका मन जो था, उस गाय ने उनका मन मोह लिया। उन्हें उसे देखकर गाय को उन्हें ऐसा लगता था मानो इटालियन मार्बल से तराश कर उस गाय को बनाया गया है। स्वस्थ पशु के रोमों की सफेदी में एक विशेष चमक होती है। गौरा की उज्ज्वलता देखकर ऐसा लगा मानो उसके रोमों पर अभ्रक का चूर्ण मल दिया गया हो, जिसके कारण जिधर आलोक पड़ता था उधर विशेष चमक हो जाती थी। तो यहाँ पर वो उस गाय की एक छोटी सी कल्पना कर रही है कि उस पर इस तरह की सफेदी की चमक थी कि वो जिधर भी जाती थी उधर ही उसकी चमक फैल जाती थी। गौरा को देखते ही मेरी पालने के संबंध में दुविधा निश्चय में बदल गई। तो जैसे ही उन्होंने गौरा को देखा तो उनके अंदर कोई भी दुविधा नहीं थी। उन्हें लगा कि वो निश्चय ही उसे पाल लेंगी। गाय जब मेरे बगले पर पहुंची तब मेरे परिचितों और परिचारकों में श्रद्धा का ज्वार सा उमड़ गया। उसे लाल सफेद गुलाबों की माला पहनाई, केशर रोली का बड़ा सा टीका लगाया गया, घी का चौमुखा दिया जलाकर आरती उतारी गई और उसे दही पेड़ा खिलाया गया। तो गाय जैसे ही उनके बंगले पर पहुंची, उन्होंने गाय का बहुत ही अच्छे से स्वागत किया, उसको माला पहनाई, उसको रोली का तिलक लगाया और आरती उतार कर उसको दही पेड़ा खिलाया। उसका नामकरण हुआ गौरांगनी या गौरा। पता नहीं इस पूजा अर्चना का उस पर क्या प्रभाव पड़ा, परंतु वह बहुत प्रसन्न जान पड़ी। उसकी बड़ी चमकीली और काली आंखों में जब आरती के दिए की लो प्रतिफलित होकर झिलमिलाने लगी तब कई दियों का भ्रम होने लगा। जान पड़ा जैसे रात में काली दिखने वाली लहर पर किसी ने कई दिए प्रकाशित कर दिए हो। तो यहाँ पर की सुंदरता का वर्णन किया गया है कि वो इतनी सुंदर थी।
तो उसकी जब पूजा अर्चना कर रहे थे दिया जलाकर, तो उस दिए की जो लौ थी वो उसकी आंखों में इस कदर पड़ रही थी कि इतनी चमक आ रही थी उसमें कि ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कितने सारे दिए वहां पर जला दिए गए। वो ना वास्तव में बहुत प्रिय दर्शनी थी। विशेषतः उसकी काली बिलौरी आंखों का तरल सौंदर्य तो दृष्टि को बांधकर स्थिर कर देता था। चौड़े उज्जवल माथे और लंबे सांचे में ढले हुए से मुख पर आंखें बर्फ में नीले जल के कुंडों के समान लगती थी। उनमें एक अनोखा विश्वास का भाव रहता था। गाय के नेत्रों में हिरण के नेत्रों जैसा चकित विस्मय न होकर एक आत्मीय विश्वास ही रहता था। उस पशु को मनुष्य से यातना ही नहीं, निर्मम मृत्यु तक प्राप्त होती है, परंतु उसकी आंखों के विश्वास का स्थान न विस्मय ले पाता है न आतंक। तो यहाँ पर वो ये बताती हैं कि मनुष्य के द्वारा इन पशुओं को बहुत यातना सहनी पड़ती है और मृत्यु तक भी वो प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनकी आंखों में हमारे लिए जो विश्वास होता है, एक उम्मीद होती है, वो अलग ही होती है। तो यहाँ पर ये जो गाय थी उसके अंदर सब उनके लिए बहुत ही विश्वास का भाव था, वो उससे बहुत ही प्यार करने लगी थी। महात्मा गांधी ने गाय करुणा की कविता है क्यों कहा यह उसकी आंखें देखकर ही समझ में आ सकता है। उसकी आंखें देखकर, गौरा की आंखें देखकर ही सब कुछ समझ में आ सकता है कि उसके प्रति सब इतना प्रतिफुल्लित क्यों थे। गौरा की अनस्त मंथन गति से तुलना करने योग्य कम वस्तु है। तीव्र गति में सौंदर्य है, परंतु वह मंथन गति के सौंदर्य को नहीं पाता। बाण की तीव्र गति क्षण भर के लिए दृष्टि में चौकाचौंध उत्पन्न कर सकती है, परंतु मंद समीर के फूल का अपने वृत्त पर हौले हौले हिलना दृष्टि का उत्सव है। कुछ ही दिनों में वह सबसे इतनी हिल मिल गई कि वह अन्य पक्षी अपनी लघुता और उसकी विशालता का अंतर भूल गए। तो बहुत ही जल्दी वो सब में बहुत ज्यादा घुल मिल गई थी सभी पशु पक्षियों के साथ। कुत्ते बिल्ली उसके पेट के नीचे और पैरों के नीचे में खेलने लगे, तो सब उसके साथ धीरे धीरे खेलने लगे। पक्षी उसकी पीठ और माथे पर बैठकर उसके कान तथा आंखें खुजलाने लगे। वह भी सिर खड़ी रहकर और आंखें मूंद कर मानो उनके संपर्क सुख की अनुभूति में खो जाती थी। तो जो पशु पक्षी वगैरह थे वो उसकी पीठ पर बैठकर उसके साथ अच्छे से खेलते रहते थे और वो एकदम सीधे खड़ी रहती थी और ऐसा मानो जैसे वो उनके संपर्क से सुख की अनुभूति को प्राप्त कर रही थी। हम सबको वह आवाज से नहीं पैर की आहट से भी पहचानने लगी। तो वो सबको केवल पैर की आहट से ही पहचानने लगी थी। समय का इतना अधिक बोध उससे हो गया था कि मोटर के फाटक में प्रवेश करते ही वह बाँ बाँ की ध्वनि से हमें पुकारने लगती। तो जैसे ही कोई आने लगता था तो उसे ये पता चल जाता था कोई आ रहा है और वो बाँ बाँ की ध्वनि से उन्हें पुकारती थी। चाय नाश्ता तथा भोजन के समय से भी वह इतनी परिचित थी कि थोड़ी देर कुछ पाने की प्रतीक्षा करने के उपरांत रंभा रंभा घर सिर पर उठा लेती थी। तो जब भी उसे कुछ खाने के लिए चाहिए होता था, नाश्ता भोजन चाय कुछ भी, तो उसके लिए भी वो प्रतीक्षा कुछ समय तक प्रतीक्षा करती थी और उसके बाद रंभा रंभा कर घर सिर पर उठा लेती थी, यानी शोर मचाने लग जाती थी। उसका हमसे साहचर्य जनित लगाव मानवीय स्नेह के समान ही निकटता चाहता था। निकट जाने पर वह सहलाने के लिए गर्दन बढ़ा देती, हाथ फेरने पर अपना मुख आश्वस्त भाव से कंधे पर रखकर आंखें मूंद लेती। तो जैसे ही उसे कोई भी आता था, उसे प्यार करता था, तो वो सहलाने के लिए अपनी गर्दन को आगे कर देती और अपनी आंखें मूंद कर आश्वस्त भाव से अपनी कंधे पर रख कर अपनी आंखें मूंद लेती थी। सॉरी। जब उससे दूर जाने लगते तब गर्दन घुमा घुमा कर देखती रहती। आवश्यकता के लिए उसके पास एक ही ध्वनि थी, परंतु उल्लास दुख उदासीनता आकुलता आदि की अनेक छाया छवियां उसकी बड़ी और काली आंखों में तैरा करती थी।
यानी जब भी उससे कभी कोई परेशानी होती थी, कुछ होती थी, तो वो अलग अलग तरीकों से सबको बुला लेती थी। 1 वर्ष के उपरांत गोरा एक पुष्ट सुंदर वत्स की माता बनी। वत्स अपने लाल रंग के कारण गेरू का पुतला जैसा जान पड़ता था। तो 1 साल के बाद गौरा ने एक पुत्र को जन्म दिया। वो बहुत ही लाल रंग का होने के कारण गेरू का पुतला जैसा सा दिखाई देता था। उसके माथे पर पान के आकार का श्वेत तिलक और चारों पैरों में खुरों के ऊपर सफेद वलय ऐसे लगते थे मानो गेरू की बनी वत्स मूर्ति को चांदी के आभूषणों से अलंकृत कर दिया गया। बछड़े का नाम रखा गया लालमणि। वो इतना लाल था तो इसी वजह से उसका नाम क्या रखा गया, लालमणि। परंतु उसे सब लालू के संबोधन से पुकारने लगे, तो लालमणि के नाम से उसको सब क्या बुलाने लगे, लालू। माता पुत्र दोनों निकट रहने पर हिम राशि और जलते अंगारे का स्मरण कराते थे। अब हमारे घर में मानो दुग्ध महोत्सव आरंभ हुआ। तो अब जब उनका पुत्र हुआ तो उनके घर में क्या हुआ, दूध महोत्सव आरंभ हुआ, यानी उन्हें दूध मिलना शुरू हो गया। गौरा प्रातः सायं 12 सेर के लगभग दूध देती थी, 12 सेर के लगभग दूध देती थी। अतः लालमणि के लिए कई सेर छोड़ देने पर भी इतना अधिक शेष रहता था कि आसपास के बाल गोपाल से लेकर कुत्ते बिल्ली तक सब पर मानो 2-2 नावों का आशीर्वाद फलित होने लगा। तो यानी वो उनके बेटे लालू के लिए भी काफी सारा दूध छोड़ देते थे। उसके बाद भी इतना सारा दूध हो जाता था कि जैसे 2-2 नावों का आशीर्वाद मिल गया हो घर में सभी को। कुत्ते बिल्लियों ने तो एक अद्भुत दृश्य उपस्थित कर लिया था। दुग्ध दोहन के समय वे सब गौरा के सामने एक पंक्ति में बैठ जाते और महादेव उनके आगे उनके खाने के लिए निश्चित बर्तन रख देता। तो कुत्ते बिल्लियों ने तो क्या कर दिया था, जैसे ही उसके दूध देने का समय हो जाता था उसके आसपास बैठ जाते थे और उसके दूध का इंतजार करने लगते थे। किसी विशेष आयोजन पर आमंत्रित अतिथियों के समान वो परम शिष्टता का परिचय देते हुए प्रतीक्षा करते रहते। फिर नाप कर सबके पात्रों में दूध डाल दिया जाता, जिसे पीने के उपरांत वह एक बार फिर अपने अपने स्वर में कृतज्ञता ज्ञापन सा करते हुए गौरा के चारों ओर उछलने कूदने लगते थे। जब कभी घर में कोई गेस्ट आ जाते थे, मेहमान आ जाते थे, तो वो उनकी प्रतीक्षा करते थे, लेकिन उनके जाने के बाद वो क्या करते थे, उनको नाप कर उनका जितना भी दूध होता था उनके बर्तन में डाल दिया जाता था, जिसे पीने के बाद एक बार फिर वो बड़ी कृतज्ञता से गौरा के चारों ओर उछलने कूदने लगते थे, क्योंकि उनका पेट भर जाता था और वो खुश हो जाते थे। जब तक वे सब चले न जाते गौरा प्रसन्न दृष्टि से उन्हें देखती रहती। तो जब तक उनका पेट नहीं भरता था वो खुश होके वहां से नहीं जाते थे, तो गौरा जो थी वो उनको ऐसे ही प्रसन्न होकर देखती रहती थी। जिस दिन उनके आने में विलम्ब होता वह रंभा रंभा कर मानो उन्हें पुकारने लगती। अगर किसी दिन वो थोड़ा लेट हो जाते थे आने में, तो वो रंभा रंभा कर उन्हें पुकार कर उन्हें बुलाने लगती थी। पर अब दुग्ध दोहन की समस्या कोई स्थायी समाधान चाहती थी। नगरों में नागरिक तो दुहना जानते ही नहीं थे, और जो गांव से आए थे वे अनभ्यास के कारण यह कार्य इतना भूल चुके थे कि घंटों लगा देते थे। गौरा के दूध देने के पूर्व जो ग्वाला हमारे यहाँ दूध देता था, जब उसने इस कार्य के लिए अपनी नियुक्ति के विषय में आग्रह किया, तब हमने अपनी समस्या का समाधान पा लिया। 2-3 पास के उपरांत गौरा ने दाना चारा खाना बहुत कम कर दिया और वह उत्तरोत्तर दुर्बल और शिथिल रहने लगी। चिंतित होकर मैंने पशु चिकित्सकों को बुलाकर दिखाया। वे कई दिनों तक अनेक प्रकार के निरीक्षण, परीक्षण, एक्सरे आदि द्वारा रोग का निदान खोजते रहे। तो 2-3 महीने के बाद क्या हुआ, गौरा ने दाना पानी सब बहुत कम कर दिया और वो दुर्बल रहने लगी। तो जैसे ही ये लगा तो उन्होंने पशु चिकित्सकों को बुलाकर उनको दिखाया। उन्होंने कई दिनों तक उसका निरीक्षण करा, उसकी जांच करी, एक्सरे किया, तो उनकी बीमारी जो बीमारी हो गई थी, वो बीमार थी, उसको खोज रहे थे वो। अंत में इन्होंने निर्णय दिया कि गाय को सुई खिला दी गई है और उसके रक्त संचार के साथ हृदय तक पहुंच गई है। जब सुई गाय के हृदय के पार जाएगी तब रक्त संचार रुकने से उसकी मृत्यु निश्चित है।
तो अंत में उन्होंने ये निर्णय लिया कि गाय को एक सुई खिला दी गई है जो कि उसके रक्त संचार के साथ उसके हृदय में पहुंच गई है, और जब हृदय के पार जाएगी सुई तो रक्त संचार रुकने से उसकी मृत्यु निश्चित है। मुझे कष्ट और आश्चर्य दोनों की अनुभूति हुई। सुई खिलाने का क्या तात्पर्य हो सकता है? दाना चारा तो हम स्वयं देखभाल कर देते हैं, परंतु संभव है उसी में सुई चली गई हो। अब जो लेखिका है वो बोलती हैं कि उन्हें बहुत ही कष्ट और आश्चर्य हुआ ये जानकर कि सुई खिलाने का क्या तात्पर्य हो सकता है कि दाना चारा तो हम सब देखभाल करके ही खिलाते हैं, तो उसमें सुई कैसे चली गई। पर डॉक्टर के उत्तर से ज्ञात हुआ कि दाने चारे के साथ गई सुई गाय के मुख में ही छिदकर रह जाती है। गुड़ की बड़ी डली के भीतर रखी सुई ही गले के नीचे उतर सकती है और अंततः रक्त संचार में मिलकर हृदय में पहुंच सकती है। तो जैसे ही उन्होंने डॉक्टर ने उन्हें बताया कि अगर तुम खाना खिलाओगे उसके साथ अगर उसमें सुई जाएगी तो उसका जो मुंह है उसमें ही छिद्र हो जाएंगे, यानी मुंह में ही खून आ जाता। लेकिन उसको जो सुई है वो गुड़ की डली के अंदर डालकर खिलाई गई है, तभी वो अंदर जाकर घुली है और वो रक्त संचार में मिलकर हृदय में पहुंच चुकी है। अंत में एक ऐसा निर्मम सत्य उद्घटित हुआ जिसकी कल्पना भी मेरे लिए संभव नहीं थी। तो अंत में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकती थी। प्राय कुछ ग्वाले ऐसे घरों में जहां उनसे अधिक दूध लिया जाता है गाय का आना सह नहीं पाते। कुछ ग्वाले ऐसे घरों में थे जहां उन्हें अधिक दूध लिया जाता था, तो गाय का आना वो सह नहीं पाते थे। अवसर मिलते ही वे गुड़ में लपेटकर सुई उसे खिलाकर उसकी असमय मृत्यु निश्चित कर देते थे। तो इसी कारण वो जैसे ही उन्हें अवसर मिलता था वे गुड़ में लपेटकर सुई खिला देते थे और उनकी बिना समय के ही मृत्यु कर देते थे। गाय के मर जाने पर उन घरों में वे पुनः दूध देने लगते हैं। सुई की बात ज्ञात होते ही ग्वाला एक प्रकार से अंतर्धान हो गया। तो जैसे ही सुई की बात घर में चली तो ये सुनकर ग्वाला जो था एकदम घर में से अंतर्धान हो गया, गायब हो गया। अतः संदेह का विश्वास में बदल जाना स्वाभाविक था। तो जो उन्हें संदेह हो रहा था, उन पर शक हो रहा था उस ग्वाले पर, वो थोड़ा निश्चित होने लगा। वैसे उसकी उपस्थिति में भी किसी कानूनी कार्यवाही के लिए आवश्यक प्रमाण जुटाना असंभव था। तो अभी वो अपने में संतुष्ट रहती है कि अगर वो यहाँ पर उपस्थित ही रहता तो उसकी कार्यवाही कैसे की जाती, यानी उसके लिए सबूत कैसे जुटा पाते। जब गोरा का मृत्यु से संघर्ष आरंभ हुआ उसकी स्मृति मात्र से ही आज भी मन सिहर उठता है। डॉक्टर ने कहा गाय को सेब का रस पिलाया जाए तो सुई पर कैल्शियम जम जाने और उसके न चुभने की संभावना है। तो उसके धीरे धीरे जो गौरा थी वो अपनी मृत्यु से संघर्ष करने लगी और डॉक्टरों ने कहा कि गाय को सेब का रस पिलाया जाए तो सुई पर कैल्शियम जम जाएगा और जिससे उसके चुभने की संभावना बहुत ही कम हो जाएगी। अतिरिक्त कई से सेब का रस निकाला जाता और नली से गौरा को पिलाया जाता। शक्ति के लिए इंजेक्शन पर इंजेक्शन दिए जाते। पशुओं के इंजेक्शन के लिए सूजे के समान बहुत लंबी मोटी सिरिंज तथा बड़ी बोतल पर दवा की आवश्यकता होती है। तो उसको कई बहुत सारा दिन में सेब का रस पिलाते थे और ताकत के लिए उसको इंजेक्शन पे इंजेक्शन दिए जाते थे। अतः वह इंजेक्शन भी अपने आप में शल्य क्रिया जैसा यातना में हो जाता था, यानी उनका जो इंजेक्शन होता था वो अपने आप में बहुत ही पीड़ा देता था। पर गौरा अत्यंत शांति से बाहर और भीतर दोनों की चुभन और पीड़ा सहती थी। लेकिन जो गौरा थी वो अंदर और बाहर दोनों पीड़ाएं जो थी वो सहन कर रही थी। कभी कभी उसकी सुंदर उदास आंखों के कानों में पानी की 2 बूंदें झलकने लगती थी। तो कभी कभी उसकी आंखों से जब उसको अत्यधिक दर्द महसूस होता था तो उसकी आंखों से कुछ बूंदें झलकने लगती थी आंसुओं की। अब वह उठ नहीं पाती थी, परंतु मेरे पास पहुंचते ही उसकी आंखों से प्रसन्नता की छाया सी तैरने लगती थी। पास जाकर बैठने पर वह मेरे कंधे पर अपना मुख रख देती थी और अपने खुरदरे जीभ से मेरी गर्दन चाटने लगती थी। तो
अब वो काफी बीमार होने लगती थी, लेकिन जैसे ही वो पहुंचती थी तो उनकी आंखों की प्रसन्नता से वो फिर से खुश हो जाती थी और उसके पास जाकर बैठती थी तो वो उनके कंधे पर अपना सिर रखकर उस अपनी खुरदरी जीभ से उनकी गर्दन को चाटने लग जाती थी। लालमणि बेचारे को तो माँ की व्याधि और आसन्न मृत्यु का बोध ही नहीं था, और जो उसका बेटा था गौरा का लालमणि यानी लालू, उसको तो इस बात की कोई अनुभूति ही नहीं थी कि उसकी माँ किस तरह से मृत्यु के निकट थी। उसे दूसरी गाय का दूध पिलाया जाता था तो उसे रुचता नहीं था, वह तो अपनी माँ का दूध पीना और उससे खेलना चाहता था। अतः अवसर मिलते ही वह गौरा के पास पहुंचकर या अपना सिर मार मार कर उसे उठाना चाहता था या खेलने के लिए उसके चारों ओर उछल कूद कर परिक्रमा ही देता रहता था। तो अभी क्या था, उसको दूसरी माँ का दूध पिलाया जाता था तो उसको वो अच्छा नहीं लगता था, उसे तो अपनी माँ का ही दूध अच्छा लगता था और उसके साथ ही खेलना अच्छा लगता था। तो जब भी उसे लगता था, अवसर मिलता था, तो वो गौरा के पास पहुंचकर अपना सिर मार मार कर उसे जगाता था और खेलने के लिए उसके आसपास उछल कूद करने लगता था। मैंने बहुत से जीव जंतु पाल रखे हैं, अतः उनमें से कुछ को समय असमय विदा देनी ही पड़ती है, परंतु ऐसी मर्म व्यथा का मुझे स्मरण नहीं है। तो अभी लेखिका कहती है कि उन्होंने बहुत सारे जीव जंतु पाल रखे हैं, लेकिन सभी को कभी न कभी अलविदा कहनी ही पड़ती है। लेकिन ये मर्म व्यवस्था ये जो घटना हुई थी, इसका उन्हें अंदाजा नहीं था। इतनी हष्टपुष्ट सुंदर दूध सी उज्ज्वल पैसनी गायें अपने इतने सुंदर चंचल वत्स को छोड़कर किसी भी क्षण निर्जीव और निश्चेष्ट हो जाएगी, यह सोचकर ही आंसू आ जाते थे। जब वो सोचती थी गौरा के विषय में कि वो इतनी सुंदर है और इतनी चंचल है और कभी भी वो किसी भी समय में अपने बेटे को छोड़कर किसी भी क्षण जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी, तो ये सोचकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। लखनऊ, कानपुर आदि नगरों से भी पशु विशेषज्ञ को बुलाया गया। स्थानीय पशु चिकित्सक तो दिन में 2-3 बार आते रहे, परंतु किसी ने ऐसा उपचार नहीं बताया जिससे आशा की कोई किरण मिलती। तो जगह जगह से पशु चिकित्सक आते रहते थे 2-3 दिन में, किसी ने भी ऐसा उपचार नहीं बताया जिससे कि कोई उम्मीद की किरण मिले, यानी जिससे कि वो जीवित रह सके। निरुपाय मृत्यु की प्रतीक्षा का मर्म वही जानता है जिसे किसी असाध्य और मरणासन रोगी के पास बैठना पड़ता हो। जब गौरा की सुंदर चमकीली आंखें निष्प्रभ हो चली और सेब का रस भी कंठ में रुकने लगा, तब मैंने अंत का अनुमान लगा लिया। अब मेरी एक ही इच्छा थी कि मैं उसके अंत समय उपस्थित रह सकूं। दिन में ही नहीं, रात में भी कई बार उठकर मैं उसे देखने जाती रही। तो अब धीरे धीरे जैसे ही उसकी आंखें जो थी थोड़ी थकने लगी, बंद रहने लगी और सेब का रस भी जो था उसके गले से नहीं उतरता था, तो उन्होंने अनुमान लगा लिया लेखिका ने कि अब इनका मृत्यु का समय निकट है। तो अब उनकी यही इच्छा थी कि वो अंत समय में पूरे समय तक उनके पास उपस्थित रहे। दिन में ही नहीं, रात में भी वो कई बार उसके पास आती रहती थी। अंत में एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे जब मैं गौरा को देखने गई, तब जैसे ही उसने अपना मुख सदा के समान मेरे कंधे पर रखा, वैसे ही वह एक कदम पत्थर जैसा भारी जैसा हो गया और मेरी बाह पर से सरक कर धरती पर आ गया। कदाचित सुई ने हृदय को बेध कर बंद कर दिया। तो एक दिन जब वो ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह के 4 बजे वो गौरा को देखने गई, तो उसने हमेशा की तरह अपना जो मुंह था वो उनके कंधे पर रख दिया और एकदम ऐसा पत्थर जैसा भारी हुआ, क्योंकि जो उसका सिर था वो उनकी बाह से उतरकर नीचे गिर गया एकदम। तो वो और एकदम से ऐसा लगा कि सुई ने हृदय को बेध कर बंद कर दिया है, यानी अब जो गौरा थी वो नहीं रही। अपने पलित जीव जंतुओं के पार्थिव अवशेष में गंगा को समर्पित करती रही हूँ। तो यहाँ पर गौरा की इस तरह से मृत्यु हो गई क्योंकि उनके हृदय में सुई जो थी सुई ने छेद कर उसको रक्त संचार को बंद कर दिया था। तो इस वजह से गौरा की यहाँ पर मृत्यु हो गई। तो जो लेखिका थी वो अपने जितने भी जीव जंतुओं को पालती थी उनके अवशेष को वो गंगा में समर्पित करती थी।
गौरांगनी को ले जाते समय मानो करुणा का समुद्र उमड़ आया, परंतु लालमणि इसे भी खेल समझ उछलता कूदता रहा। तो जब वो गौरा को ले जाने लगी तो ऐसा उनके अंदर बहुत ही दुख था, लेकिन जो लालमणि उसका बेटा था गौरा का, उसे अभी भी खेल ही उछल रहा था, क्योंकि वो बच्चा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी माँ गौरा को क्या हुआ है। यदि दीर्घ निश्वास का शब्दों में अनुवाद हो सके तो उसकी प्रतिध्वनि कहेगी, आ मेरा गोपालक देश। तो यदि कुछ ऐसे शब्दों में हम अनुवाद कर सके तो उसकी प्रतिनिधि यही कहेगी कि ओ मेरा देश, यानी किस तरह से है। और यहाँ पर लेखिका महादेवी वर्मा जो है वो बहुत सारे जीव जंतु पशु पक्षियों को पालती है, तो उसमें से एक उनकी गाय थी गौरा, जिसको वो बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी, जो उन्हें बहुत ही पसंद थी। उसकी आंखें, उसकी सभी चीजें उसको बहुत पसंद थी, और जिसके लिए वो अपनी करुणा का भाव प्रकट करती है। तो ये चैप्टर यही खत्म होता है। तो स्टूडेंट्स, हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अपने नए चैप्टर के साथ।